धीरज विकासपुरी गांव में अपनी पत्नी और बेटे रवि के साथ रहता था। उसका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसने उसका एडमिशन एक हॉस्टल में करा दिया जो गांव से बहुत दूर शहर में था। धीरज एक मामूली सी नौकरी करता था जिसमें घर का खर्च और उसके बेटे की स्कूल की फीस ही निकल पाती थी। कुछ पैसे सेविंग अकाउंट में जमा करने पड़ते थे। एक बार रवि गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आया। उसे रियलाइज हुआ कि उसका घर बहुत पुराना और बेकार होता जा रहा है। जगह जगह से पेंट और सीमेंट हटा पड़ा था। जब शाम को उसके पापा घर आए तो रवि ने बोला, पापा घर कितना पुराना हो गया है, इसको रिनोवेशन की जरूरत है। बेटा मैं भी ये कब से सोच रहा हूँ, मगर घर के खर्चे और तुम्हारी फीस में ही सारी सैलरी खत्म हो जाती है। हर महीने का राशन ही है बस, और खाने पीने की चीजें तो इतनी महंगी हैं कि लगता है कुछ टाइम बाद सोने चांदी के दाम बिकेगी। तो आप राशन कार्ड पर राशन लाया करो। सरकार ने बहुत कम दाम पर राशन देने के लिए ही ये फैसिलिटी दी है। तुम सो जाओ, अभी बच्चे हो, इन सब चीजों में तुम ध्यान मत दो। इतना कहकर धीरज सोने चला गया। अगले दिन जब धीरज जॉब के लिए निकलने वाला था तो उसकी पत्नी बोली, राशन खत्म हो गया है, आते हुए लेते आना। धीरज ने सोचा आज राशन कार्ड पर ही राशन लाता हूँ। जब वो सरकारी डिपो पर राशन लेने पहुँचा तो देखा कि एक लंबी लाइन लगी हुई थी। वो भी लाइन में लग गया। बहुत देर बाद जब उसका नंबर आया तो सरकारी डिपो वाला बोला, अब सब कल आना, राशन खत्म हो गया। धीरज बहुत निराश हो गया और उसने सोचा कल जल्दी आकर राशन की लाइन में लगकर राशन ले लूंगा। अगले दिन वो जल्दी उठकर लाइन में लग गया। उस दिन उसका नंबर आया तो राशन वाले ने उसे बोला, भाई साहब आपको आधा राशन मिलेगा क्योंकि सरकार राशन कम भेजती है और राशन कार्ड वाले इतने आते हैं। धीरज ने जितना मिला ले लिया और घर आ गया। घर जाकर ये बात उसने अपने बेटे को बताई। इसलिए नहीं लाता मैं राशन कार्ड पर सामान, दाम तो बहुत कम है मगर राशन भी इतना कम मिला कि 10-12 दिन में ही खत्म हो जाए। इतने में उसकी पत्नी बोली, इस राशन में हर चीज के अंदर मिलावट है। सरकार उतना राशन ही भिजवाती है जितना वहाँ पर हर राशन कार्ड वाले को पूरा मिल सके, और वो भी पूरा साफ। कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने सोचा कि क्यों ना उस राशन वाली दुकान पर जाकर देखा जाए। अगले दिन सुबह वो राशन वाली दुकान पर गया और देखा कि दुकान के पीछे से अंदर जाने का एक रास्ता था। वो छुप कर अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत राशन है, मगर डिपो वाले ने सबको बोल दिया कि राशन खत्म हो गया। और उसने देखा कि 2-3 आदमी राशन में मिलावट भी कर रहे थे और अच्छे राशन को अलग रखा हुआ था। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले गए तो एक बड़ा ट्रक आया जिसमें से एक सेठ जी उतरे और बोले, सरकारी डिपो वाले तो कमाल का आदमी है, सरकार से पैसे भी लेता है और राशन दबाकर ऊपर की कमाई भी करता है। तेरी वजह से मेरा काम भी चल रहा है। ये सब देखकर रवि समझ गया कि यहाँ तो राशन घोटाला चल रहा है। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया और पुलिस को सारी बात बता दी, लेकिन पुलिस वाले ने बच्चा समझकर उसे ही हड़का दिया। तू खोलेगा अब घोटाला करने वालों की पोल? 4 दिन का छोकरा बस हमारा वक्त बर्बाद करने आया है। चल जा पढ़ाई कर, हमें और भी बहुत काम है। रवि सुनकर चुपचाप चला गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अब राशन घोटाला की पोल खोल कर ही मानेगा। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठा और पीछे वाले गेट से छिपकर अंदर चल रहे पूरे घोटाले की वीडियो बना ली। फिर थोड़ी देर बाद जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई तब लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसके आगे जो आदमी खड़ा था उसे अंदर हो रहे घोटाले का वीडियो दिखा दिया, जिसे देखकर वो आदमी आग बबूला हो गया। उस आदमी ने रवि को आगे जाने की जगह दी। ऐसे पीछे से शुरू जारी हुए रवि चुपचाप सबसे वीडियो दिखाता हुआ आगे तक आ गया। अब वहाँ खड़ी पूरी भीड़ गुस्से में लाल हो गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। अंदर से सब निकल कर आए और पूछने लगे क्या हुआ। उन सब के बाहर निकलते ही भीड़ उनके ऊपर हावी हो गई
और उन्हें बुरी तरह पीटने लगी। हंगामा की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और भीड़ को भगाने लगी। इतने में एक स्पीकर में एक रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ये वही बातें थी जो रवि और पुलिस वाले के बीच हुई थी जब रवि ने राशन घोटाला की बात पुलिस को बताई थी। बस फिर क्या था, भीड़ ने पुलिस को भी लपेट लिया। फिर रवि के पापा ने डीएम को कॉल करके सारी बात बताई, जिन्होंने आकर मौके पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को इस घोटाले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रवि को इस काम के लिए सम्मानित किया गया। अब रवि के माता पिता को उसके ऊपर बहुत गर्व था। दोस्तों, गलत को सहने वाला भी गलत करने वाले जितना ही दोषी होता है, इसलिए गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। भीड़ भी धीरे धीरे जुट ही जाती है।